नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत अंबुजम पे। हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक पढ़ने की श्रृंखला में हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। द्वितीया विभक्ति में एक भाग बच रहा था कर्म प्रवचनी, जिसके लिए हमने कहा था कि वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और उसको हम लोग, क्योंकि जो कर्म प्रवचनीय होता है वो द्वितीया, पंचमी, सप्तमी तीनों विभक्तियों में होता है। तो अतः हमने कहा था कि उसको हम तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे, जिससे क्या कहते हैं कि बातें स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि कर्म प्रवचनीय वाला प्रकरण जो होता है बच्चे बहुत मतलब कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत, मुझे भी समझने में दिक्कत होती है, सभी को समझने में। तो वो जब कोई चीज़ हम तुलनात्मक पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ आती है हमें। तो कर्म प्रवचनीय जो है वो द्वितीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी तीन विभक्तियों में आपको पढ़ने को मिलेगा। चूंकि द्वितीया विभक्ति है तो इसी के साथ हम लोग पंचमी सप्तमी में जो कर्म प्रवचनीय वाले सूत्र हैं उसको भी पढ़ लेंगे। हमने जितना समझा है कर्म प्रवचनीय को, आपको धैर्यपूर्वक आप आज जुड़े रहेंगे। हम उसको, उस उन बातों को आपके दिमाग में उतारने का प्रयास करेंगे। बस जो बातें सूत्रों में कही जा रही हैं उन बातों को सहज रूप से ग्राह्य कर लेना है, जो ग्रहण कर लेना। उसमें बहुत दिमाग लगाएंगे आप तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रकरण बन जाता है ये, क्योंकि इसमें अलग अलग बातें होती हैं। इसमें जो भी हम बातें बताते हैं उसको आप सहज रूप से ग्रहण करेंगे और उन बातों का ध्यान रखेंगे। बस आपके लिए, इसके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही बहुत है। तो कर्म प्रवचनीय वाला जो प्रकरण स्टार्ट होता है उसमें से पहला जो सूत्र है वो है कर्म प्रवचनीया। हमने 6 प्रकार के सूत्रों को पढ़ा था। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। तो उसी में एक सूत्र था अधिकार सूत्र। तो कर्म प्रवचनीया क्या है? एक अधिकार सूत्र है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ से जहाँ कर्म प्रवचनीया आया है यहाँ से अब इसका अधिकार चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कर्म प्रवचनीया जो पहला सूत्र है उसके बाद तुरंत बाद आता है अनुलक्षणे। ठीक है, तो जब कर्म प्रवचनीया सूत्र देखते हैं तो कर्म प्रवचनीया का अधिकार अनुलक्षणे से 1484 से विभाषा कृ 1498 तक जाता है इसका अधिकार। 1484 से 1498 विभाषा तक इसका क्या चाहता है? अधिकार। किसका? कर्म प्रवचनीया का। तो ध्यान हम ये रखेंगे, क्लास रिकॉर्ड करना दिन में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बगल में ही गली है तो बड़ा शोर रहता है। तो आइए हम देखते हैं, जो थोड़ा सा व्यवधान रहेगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जो कर्म प्रवचनीया पहला सूत्र जब आप द्वितीय विभक्ति में देखेंगे तो उसके बाद तुरंत है अनुलक्षणे। अनुलक्षणे से विभाषा कृ तक क्या चलेगा? कर्म प्रवचनीया का अधिकार। तो 1484 से 1498 तक क्या होगा? इसका अधिकार चलेगा। मतलब प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 84 नंबर सूत्र से प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 98 नंबर तक सूत्र तक क्या चलेगा? अधिकार चलेगा। किसका? कर्म प्रवचनीया का। तो इसीलिए द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के सारे सूत्र इन दो सूत्रों के बीच में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बात हुई। तो अनुलक्षणे से हमारी जो यात्रा होगी शुरू होगी और विभाषा कृ तक समाप्त हो जाएगी। तो ये कर्म प्रवचनीया का यहाँ से यहाँ तक अधिकार है। पहली बात, वहाँ पे जब कर्म प्रवचनीया देखेंगे तो वहाँ पे सीधे सीधे दिया होगा कि इस सूत्र का अधिकार अनुलक्षणे से विभाषा कृ तक है। ठीक है, तो वो बात स्पष्ट है। कर्म प्रवचनीय के बारे में ज्यादा मत जानिए, बस इतना जानिए कि ये क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? कर्म प्रवचनीय एक संज्ञा है। जैसे हम कर्तुरीप्सित तमाम कर्म से कर्म संज्ञा करते थे ना, वैसे ही एक कर्म प्रवचनीय क्या है? संज्ञा है। एक बात और इसमें जानने योग्य है कि ये गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा, इन दोनों का क्या है? अपवाद है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय एक संज्ञा है, ये गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञाओं का अपवाद है। देखिए अभी आपको मिलेगा अनु, उप, ये क्या है? 22 जो हम उपसर्ग जानते हैं वो उपसर्ग नहीं होते, 22 अव्यय होते हैं। और उपसर्ग वो तब बनते हैं जब क्रिया के साथ उनका योग होता है। उपसर्गा क्रिया योगे इस सूत्र है, वो क्या कहता है कि जब क्रिया के साथ योग होगा तो ये क्या होंगे? अव्यय क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे। इसी प्रकार से गति, तो
उपसर्ग संज्ञाओं और गति संज्ञाओं का ये क्या है, अपवाद स्वरूप है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, उन दोनों संज्ञाओं का बाध करता है। तो ये बात हुई। अभी तक दो बातें स्पष्ट हुई कि कर्म प्रवचनीय एक अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार अनुलक्षणे से विभाषा क्रिय तक चलेगा, और ये गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा इन दोनों संज्ञाओं का अपवाद है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात और देखिए, एक सूत्र आपको भी मिलेगा, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया, मतलब जहां पे कर्म प्रवचनीय होगा वहां द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये बात तो हम जान गए कि कर्म प्रवचनीय जहां होगा वहां द्वितीया होगी। तो फिर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया जब था तो पंचमी और सप्तमी कैसे हो गया? ठीक है, ये बात भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से कर्म प्रवचनीय में द्वितीया इन्होंने कर दिया, तो फिर पंचमी और सप्तमी विभक्ति में कर्म प्रवचनीय कैसे हो रहा है? ये बात थोड़ा सा चिंतन की बात है। तो देखिए, कर्म प्रवचनीय में द्वितीया विभक्ति भी हो, आपको जानना यही है कि कर्म प्रवचनीय में क्या होगी, द्वितीया विभक्ति कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से। कुछ शर्तें ऐसी हैं, कुछ शर्तें आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें क्या होगा, कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी और सप्तमी भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें इस कर्म प्रवचनीय वाले प्रकरण में दो प्रकार के सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो कर्म प्रवचनीय में द्वितीय विभक्ति या कर्म प्रवचनीय में पंचमी विभक्ति या कर्म प्रवचनीय में सप्तमी विभक्ति का निर्देश करेंगे, और कुछ सूत्र होंगे जो बताएंगे कि ये होगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो कुछ सूत्र होंगे कर्म प्रवचनीय संज्ञा का निर्धारण करेंगे, और कुछ सूत्र होंगे जो कर्म प्रवचनीय में कौन सी विभक्ति लगेगी उसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए, विभक्ति निर्धारण करने वाले आपके सामने ज्यादा सूत्र नहीं है। एक कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से कर्म प्रवचनीय में द्वितीय विभक्ति होती है, और पंचमी में कर्म प्रवचनीय पंचमी करने के दो सूत्र है, पंचम्य पांग परी भी एक सूत्र है, और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ये दोनों सूत्र क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय में पंचमी करेंगे। और यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी, ये क्या करेगा, कर्म प्रवचनीय में सप्तमी करेगा। तो ये 1 2 3 4 ये 4 सूत्र आपके हो गए जो क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय में विभक्ति का निर्धारण करेंगे कि कर्म प्रवचनीय में कौन सी विभक्ति होगी। तो कोई आपसे पूछ ले कि कर्म प्रवचनीय में कौन सी विभक्तियां होती है, तो बता देना द्वितीया, पंचमी और सप्तमी। द्वितीया करने वाला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया, पंचमी करने वाला है पंचम में पांग परे भी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, और सप्तमी करने वाला सूत्र है यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वरम तत्र सप्तमी। ये 4 सूत्र हैं जो कर्म प्रवचनीय में विभक्ति का निर्धारण करते हैं। बाकी अब जितने सूत्र बच गए हैं वो क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। विभिन्न विभिन्न दशाएं आएंगी, उन दशाओं में कर्म प्रवचनीय संज्ञाओं का निर्धारण करेंगे आगे के आने वाले सूत्र। तो अगर वीडियो बहुत लंबा होता है तो मैं इसको 2 भाग में विभाजित करके पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारी पूरी गारंटी है कि आप धैर्यपूर्वक अगर सुनेंगे तो कर्म प्रवचनीय में आपको संदेह नहीं रह जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हुई। तो अभी तक 3-4 बातें क्लियर हुई, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्म प्रवचनीय का अधिकार कर्म प्रवचनीया से शुरू होता है, और कर्म प्रवचनीया सूत्र अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार अनुलक्षणे से विभाषा क्रिय तक चलेगा। ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, कर्म प्रवचनीय जो संज्ञाएं होंगी वो गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञाओं की अपवाद स्वरूप होती है, बाधक होती हैं। तीसरी बात, कर्म प्रवचनीय में 2 प्रकार के सूत्र मिलेंगे। कुछ सूत्र तो विभक्ति का निर्धारण करेंगे कि कर्म प्रवचनीय हो जाते कौन सी विभक्ति कर देंगे, और कुछ सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा का निर्धारण करेंगे। जैसे हम लोग करते थे ना, जब कर्तुरीप्सित तमाम कर्म किए थे तो कर्म संज्ञा करते थे, फिर कर्मठ द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। तो एक सूत्र हो गया विभक्ति वाला और एक सूत्र हो गया संज्ञा वाला। इसी प्रकार कर्म प्रवचनीय में भी मिलेगा, कुछ सूत्र मिलेंगे आपको विभक्ति वाले और कुछ मिलेंगे संज्ञा वाले। तो विभक्ति वाले 4 सूत्र आपको बहुत ध्यान रखने हैं। पहला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया, कहता है कर्म प्रवचनीय का योग होने पे द्वितीय विभक्ति होगी। पंचमी विभक्ति में आएगा पंचम में पांग परी भी। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है कि पंचमी और यहाँ पे अप था, अप आंग परी, ये 3 क्या थे, अव्यय थे। ठीक है, ये क्या थे, अव्यय थे, उपसर्ग नहीं थे, इनको अव्यय यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो क्या थे, अप आंग परी, पंचमी प्लस अप यहाँ पे यण संधि होके पंचम में हो गया है, ई प्लस या होके यह हो गया है। तो पंचमी प्लस इसका विच्छेद करेंगे तो पंचमी प्लस अप प्लस आंग प्लस परी, इन, तो ये 3 अव्यय हो गए, अप आंग पर। इन 3 अव्यय का योग होने पे क्या होगा,
कर्म प्रवचनी इन तीन कर्म प्रवचनीयों का अप आंग पर इन तीन कर्म प्रवचनीयों का योग होने पे पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया तो हमने पढ़ा था, लेकिन अगर अप आंग पर इन तीन कर्म प्रवचनी का योग हो जाए तो क्या होगा, पंचमी हो जाएगी। ठीक, और प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्मात्, प्रति शब्द एक, प्रति भी एक अव्यय है, तो प्रति कर्म प्रवचनी का अगर प्रयोग हो जाए और उससे प्रतिनिधि और प्रतिदान इन दो बातों का निर्धारण हो तो वहां पे भी क्या करेंगे, पंचमी करेंगे, जिससे प्रतिनिधि और प्रतिदान हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अप आंग पर इन तीन कर्म प्रवचनियों का योग होने पे हमें पंचमी का निर्धारण करना है, पंचमी विभक्ति करना है, और प्रति अव्यय का या प्रति कर्म प्रवचनीय का प्रयोग होने पे अगर प्रतिनिधि और प्रतिदान इन दो बातों का निर्धारण हो तो जिससे प्रतिनिधि और प्रतिदान हो वहां पे हमें पंचमी का निर्धारण करेंगे। ठीक है, जैसे प्रतिनिधि का मतलब होता है जैसे पिता का जो, जैसे राम का जो गुण था वो अगर लव या कुश में आ जाए तो लव कुश क्या होंगे, राम के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, तो उन अपने पिता के समान गुणों वाला जो व्यक्ति होगा वही प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि, तो जैसे राजा अपना प्रतिनिधि भेजते थे ना, क्या करने के लिए, अलग अलग अगले मतलब दूसरे राज्यों में अपनी बात कहने के लिए, तो राजा अपनी सारी बातें उस प्रतिनिधि के माध्यम से उस राज्य में भिजवाता था। तो प्रतिनिधि का मतलब है उसके समान गुणों वाला। तो प्रतिनिधि और प्रतिदान, इन प्रतिदान का मतलब है कोई चीज आदान प्रदान करने, मतलब हम पैसा के बदले घी ले लें या घी के बदले तेल ले लें, या प्रतिदान होता है। ठीक है, तो प्रतिनिधि और प्रतिदान होने पे जिससे यस्मात् मतलब जिससे प्रतिनिधि और प्रतिदान होगा या जहां से प्रतिनिधि और प्रतिदान होगा वहां पे भी पंचमी करेंगे। ठीक है, तो कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया, लेकिन अप आंग पर इन कर्म प्रवचनीय के योग हो जाए तो पंचमी कर देंगे। प्रतिनिधि और प्रतिदान होगा तो जिससे प्रतिनिधि प्रतिदान होगा वहां पंचमी करेंगे। ठीक है, और ये सप्तमी यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी, मतलब जिससे अधिक हो या जिससे ईश्वरत्व हो, जिससे अधिक हो या जिससे ईश्वरत्व हो तत्र सप्तमी, ऐसा कर्म प्रवचनी किसी कर्म प्रवचनी का प्रयोग हो जाए जिससे मतलब जिससे अधिकता दिखा रहा हो या जिससे ईश्वरत्व दिखा रहा हो, इन दो बातों को दिखाने वाले क्या कहते हैं, कर्म प्रवचनी का क्या करेंगे, हम सप्तमी निर्धारण करेंगे। तो अभी उदाहरण से बातें और स्पष्ट होंगी, घबराइएगा मत, बस ध्यान मेरी बात सुनते रहिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बस अभी तक हमने क्या कहा कि कर्म प्रवचनी में तीन विभक्तियां होंगी, द्वितीया, पंचमी और सप्तमी। द्वितीया करने वाला सूत्र होगा कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया, पंचमी करने वाला सूत्र होगा पंचम में पांग परी भी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, और सप्तमी करने वाला सूत्र होगा यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी। ये हो गया हमारा कर्म प्रवचनीय। मान लो किसी कितनी भी संज्ञाएं आ जाओ कर्म प्रवचनी हो जाए, तो कर्म प्रवचनी तो होगी, कर्म प्रवचनी में विभक्ति कौन सी लगानी है वो ये सूत्र बताते हैं, अलग अलग शर्तें बताते हैं। ठीक है, इन अव्ययों का प्रयोग है तो यहाँ पे पंचमी करेंगे, ये प्रयोग हो जाए तो वहां सप्तमी करेंगे, ये प्रयोग हो जाए तो यहाँ पे द्वितीया करेंगे। इस तरीके से कर्म प्रवचनी को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ रहे हैं, एक विभक्ति विधायक सूत्र है, कर्म प्रवचनी संज्ञा विधायक सूत्र। तो विभक्ति विधायक सूत्र ये चार सूत्र आपके सामने हमने बता दिए, अभी सामान्य रूप में बताए हैं, जब उदाहरण देंगे तो उसको और स्पष्ट रूप से हम समझाएंगे। अब आइए जो क्या कहते हैं कि संज्ञा विधायक सूत्र है, विभक्ति विधायक सूत्र के बाद अब संज्ञा। अब कुछ दशाएं ऐसी आएंगी जो कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा होगा तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, यहाँ ये बातें होंगी तो यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो ऐसी बातें आपको आएंगी कर्म प्रवचनीय संज्ञाओं वाले। तो देखिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले सूत्र जो होंगे वो द्वितीय विभक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सूत्र आपको कर्म प्रवचनीय संज्ञा में द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, 3 सूत्र 1 2 3 ये पंचमी विभक्ति के अंतर्गत पढ़ने हैं, और 2 सूत्र सप्तमी विभक्ति के अंदर पढ़ने हैं, अधिरेश्वर्य और विभाषाग्नि। इस प्रकार से 8 3 11 2 13 सूत्र पढ़ लीजिए आप धैर्य पूर्वक, आपको कर्म प्रवचनीय में कभी भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी, परीक्षा में गलत नहीं करके आएंगे, बाकी थोड़ा कम समझे रहेंगे अलग बात है। ठीक है, इस प्रकार से 10 सूत्र ये हो गए, 3 सूत्र ये, 2 सूत्र है, 10 3 13 2 15 सूत्र टोटल हम लोगों को कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले पढ़ने हैं। 4 सूत्र हमने कर्म प्रवचनीय विधायक विभक्ति विधायक सूत्र पढ़ा। ठीक है, विभक्ति विधायक कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, पंचम में पांग परी भी, और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, और यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वरम तत्र सप्तमी हो गया। तो आइए संज्ञा विधायक सूत्रों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
कर्म प्रवचनीय अधिकार के बाद ये पहला सूत्र है जो संज्ञा करता है। ठीक है, अनुलक्षणे। हम लोग अब ये सूत्र क्या कहता है, अनुलक्षणे। हमने इसमें उदाहरणों को नहीं लिखा है, हम उदाहरण को उसी समय लिखेंगे, उसी समय समझेंगे, फिर उसी समय हटा देंगे। ठीक है, ये आप चार्ट को फोटो खींच लीजिएगा, बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में चार्ट के नीचे जो इन सूत्रों के नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप लिखिएगा। हमने क्या कहते उदाहरण नहीं लिखे, क्योंकि उदाहरण लिखते तो ये बहुत छोटा हो जाता, लेकिन आप जैसे अनुलक्षणे का जो उदाहरण है वो आप इसके बगल में थोड़ी सी जगह बचा के उसमें लिखेंगे। तृतीयार्थे का उदाहरण इसके बगल में। इस तरीके से आप सारे उदाहरणों को इस प्रकार से एक चार्ट के माध्यम से लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट होगा। ठीक है, ये बात हो गई। एक सेकंड रुकिए। तो हम अनुलक्षणे देख रहे थे। अनुलक्षणे क्या कहता है? अनु, पहली बात तो एक सब आपके सामने एक बात रहेगी, अनु। अनु क्या रहेगा? एक आपके सामने रहेगा कोई कर्म प्रवचनीय संज्ञक वर्ण रहेगा, अनु। ठीक है, तो अनु का प्रयोग होने पे और लक्षण द्योतित होने पे, लक्षण मतलब कोई चिन्ह या कोई हेतु इस तरीके का कह लीजिए, तो अनु का प्रयोग होने पे, लक्षण द्योतित होने पे वहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अनुलक्षणे सूत्र कहता है अनु का प्रयोग होने पे और लक्षण द्योतित होने पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। लक्षण विशेषण अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक, अब देखिए उसका उदाहरण देखते हैं। पर्जन्यो जपम अनु प्रावर्तत। ठीक है, पर्जन्य मतलब हो गया मेघ, जपम अनु। ठीक है, यहाँ अनु क्या हो गया? कर्म प्रवचनीय संज्ञक वर्ण हो गया या कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द हो गया, तो अनु का प्रयोग हो गया। तो पर्जन्यो जपम अनुपावर्तत मतलब मेघ जो है जप के कारण वर्षा, या जप के कारण क्या हो गया? मेघ ने बारिश की। तो जपम क्या था? लक्षण था। जप क्या था? एक लक्षण था, एक चिन्ह था, एक कारण था जिसके कारण क्या हुई? बारिश हुई। तो अनु यहाँ पे एक कर्म प्रवचनीय है और यह क्या कर रहा है? लक्षण द्योतित कर रहा है। तो अनु अगर लक्षण द्योतित करता है तो वहां पे क्या करेंगे हम? कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से, उसमें द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ पे जो जपम शब्द है, जपम में क्या करना है? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया का विधान करेंगे। कब? जब अनु का प्रयोग हो और अनु से लक्षण द्योतित हो। तो अनु का प्रयोग होने पे, अनु से लक्षण द्योतित होने पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई अनु की, और जपम जो है जप के कारण वर्ता हुई, तो जो लक्षण है उसमें क्या होगी? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। बस में इसमें सीधा सीधा जानना है कि अनु का प्रयोग हो और लक्षण द्योतित हो तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो अनुलक्षण ये सूत्र हमें लग रहा है स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद अगला सूत्र है तृतीयार्थे। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप सूत्र को समझना है, सूत्र में जो उदाहरण दिया उसको कैसे हो रहा है, बस इतनी बातें जाननी। तृतीयार्थे, ठीक है, अगला सूत्र क्या है? तृतीयार्थे। तृतीया विभक्ति जब पढ़ोगे तो तृतीया के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तृतीया के क्या होते हैं? कई अर्थ होते हैं। तो वहीं में तृतीया का एक अर्थ होता है साथ। साथ मतलब साथ साथ, किसी के साथ साथ रहना। तो तृतीया का अर्थ जब साथ द्योतित हो, ठीक है, तृतीया का अर्थ क्या हो? साथ द्योतित हो, मतलब तृतीया का अर्थ साथ अर्थ में अगर द्योतित हो, तृतीया के कई अर्थ होते हैं, तो उसमें अगर तृतीया का अर्थ साथ हो, ठीक है, तो वहां पे भी अगर अनु प्रयोग होता है तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो तृतीयार्थे, तृतीया का अर्थ अगर साथ हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। नदीम अनु अवसिता सेना।
सेना कहाँ थी? नदी के साथ साथ थी, नदी कहीं पे बह रही थी, उसी के साथ साथ सेना भी जा रही थी या सेना वहां पे स्थित थी। ठीक है, तो अनु का क्या अर्थ यहाँ पे आ रहा है? साथ आ रहा है ना। तो तृतीयार्थी कहता है कि अगर अनु का अर्थ साथ हो, ठीक है, तृतीयार्थी क्या कहता है? अगर अनु का अर्थ साथ हो तो वहां पे भी कर्म प्रवचनी होगी। तो नदीम अनु अवस्था सेना में अनु जो है वो नदी के साथ साथ सेना, तो अनु जो है वो साथ अर्थ द्योतित कर रही है, इसलिए अनु की क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से नदीम में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो नदीम अनु अवसिता सेना, अनु का अगर साथ अर्थ द्योतित हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय विभक्ति करेंगे, नदीम अनु अवस्था सेना। तो ये दो बात स्पष्ट हुई। अनुलक्षणे कहता है कि अनु का प्रयोग हो, लक्षण द्योतित हो, तो वहां पे करेंगे अनुलक्षणे से कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय कर देंगे। ये बात हो गई। और अनु का अर्थ अगर साथ हो, यहाँ पे तो लक्षण था, यहाँ पे क्या है? साथ है। तो अनु का अर्थ अगर साथ हो तो वहां पे भी अगर प्रयोग होता है तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। नदीम अनु अवस्था से ना, अनु था तो नदी, नद्यो नद्य, नदीम, ये क्या हो गया? कर्म प्रवचनीय होके कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो उम्मीद हो ये भी सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत परेशान नहीं होगी। तृतीयार्थ अनु जो है क्या कर्म प्रवचनीय है? दो जगह आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इसने कहा कि अनुलक्षणे का मतलब कहा कि लक्षण अगर द्योतित होगा तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देना। तृतीयार्थी क्या होता है कि अगर साथ अर्थ द्योतित हो जाएंगे तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देना, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर देना। ठीक, हीने, अब हीने क्या कहता है? अनु का हीन अर्थ द्योतित होने पे क्या होगा? अनु शब्द से हीन अर्थ द्योतित होने पे तृतीय व्यक्ति कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। ठीक है, अभी अगला आ गया हीने। अनु से क्या हो गया? हीन अर्थ द्योतित हो जाए। तो अनु से अगर हीन अर्थ द्योतित, हीन मतलब क्या? न्यून। जैसे दो लोग हैं तो कहीं ये वाला ज्यादा गड़बड़, ये वाला खराब है, ये वाला अच्छा है, तो जो अगला वाला जो खराब है वो क्या हो गया? हीन। तो वही करा, अनु से अगर हीन अर्थ द्योतित हो जाए तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करेंगे। देखिए इसका उदाहरण है अनुहरिम सुराह। क्या है? अनुहरिम सुराह। सुराह मतलब देवता। ठीक है, तो जो देवता थे हरि से क्या थे? न्यून थे या छोटे थे। तो अनहरिम सुराह मतलब कहा जो देवता हैं वो क्या है? हरि से क्या है? छोटे हैं। तो यहाँ पे अनु से हीन अर्थ द्योतित ना, देवताओं को हरि से छोटा बताया गया ना, तो अनु का अर्थ हीन द्योतित हुआ, तो अनु का अर्थ हीन द्योतित हुआ, तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो अनुहरिम, यहाँ पे हरिम में क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी तक हमने तीन सूत्रों को देखा, फिर से आइए इसको रिवीजन करते हैं। अनु तीन सूत्रों में आया, अनुलक्षण में, तृतीयार्थी में, हीने में। तीनों में अनु के अलग अलग अर्थ निकले। अनुलक्षण में कहा कि अनु का अगर अर्थ लक्षण द्योतित करना हो तो वहां कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देना। तृतीयार्थी कहा अनु का अगर साथ अर्थ द्योतित होगी तो वहां कर्म प्रवचनीय कर देना। हीने कह रहा है अनु का अगर अर्थ हीन या न्यून द्योतित हो वहां कर्म प्रवचनीय कर देना। तो उसका उदाहरण बन गया था पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्तक, इसका बना था नदीम अनु अवस्था से ना, इसका बन गया अनुहरिम सुराह। तो अनु तीन जगह आया, तीनों का अलग अलग अर्थ आया, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करेंगे। इसी प्रकार से सारे सूत्र बताते चलेंगे, नई नई बात बताएंगे, वहीं से उसी तरीके से हम लोग कर्म प्रवचनीय करेंगे। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट होगी हीन। अब अगला सूत्र है उपोधिके च। उपोधिके च क्या कहता है? यहाँ पे अब अनु का प्रकरण खत्म हो गया, अब किसका चलेगा? उप का चलेगा। उपकरण उप अधिके च। उप का अर्थ जो होता है, उप का अर्थ दो तरह से प्रयोग होता है। तो उप अधिके च, उप का अर्थ हीन भी हो सकता है, उप का अर्थ अधिक भी हो सकता है। ठीक है, हीन और अधिक मतलब कि श्रेष्ठ हो गया एक रूप से। उप का अर्थ हीन और अधिक द्योतित होने पे दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक, चलिए ये बात स्पष्ट हो गई। उपोधिके च क्या कहता है? उप का अर्थ या तो हीन होगा या तो क्या होगा? अधिक होगा। उपोधिके के दो अर्थ निकल के आए, एक तो हो गया हीन और दूसरा क्या हो गया? अधिक।
ठीक है, ये बात होगी। उपोदिके च का उप शब्द से अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय, तो उप से अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अब यहाँ पे हमारे सामने समस्या आ गई, उप से अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये तो उपोदिके च कह रहा है, लेकिन अगर उप का अर्थ हीन द्योतित हो, उप का अर्थ क्या द्योतित हो? हीन। ठीक है, उप का अर्थ हीन द्योतित हो, उप का अर्थ अधिक द्योतित। उप का अर्थ अगर हीन द्योतित हो तो वहां करेंगे द्वितीया, और उप का अर्थ अगर अधिक हो तो वहां करेंगे सप्तमी। ठीक है, उप का अर्थ हीन द्योतितों को द्वितीया कैसे करेंगे? क्योंकि हीने का यहाँ पे भी अधिकार या अनुवृत्ति ले ली जा रही है। तो उपोदिके च कहता है उप के दो अर्थ होंगे, हीन और अधिक। तो उप के हीन और अधिक अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा में हम द्वितीया विभक्ति कर रहे थे, लेकिन यहाँ बात फंस गई। यहाँ बात कैसे फंस गई? कह रहे हैं कि भले ही दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है, लेकिन अगर उप का हीन द्योतित हो जाए, क्या हीन मतलब न्यून अर्थ द्योतित हो जाए, तो वहां द्वितीया करेंगे। इस हीने सूत्र से मिला के यहाँ पे कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया करेंगे। और उप का अर्थ अधिक अगर द्योतित हो जाए तो सप्तमी करेंगे। यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक हो, तो उप का अर्थ अधिक हो रहा है ना, तो यहाँ पे सप्तमी करेंगे। ये सूत्र बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बात स्पष्ट है। उप का अर्थ दो होगा, या तो हीन होगा या तो अधिक होगा। हीन होगा तो हीने का अनुवृत्ति चल रही है, तो हीने से यहाँ पे द्वितीया तो होना ही था। लेकिन अगर अधिक हो जाए तो क्या करेंगे? यस्माद् अधिकम यस्य च स्वरम तत्र सप्तमी से सप्तमी का विधान कर लेंगे। ठीक है, तो हीने का देखते हैं उदाहरण, आइए देखते हैं। उपहरिम सुरा, उपहरिम सुरा मतलब अभी अनुहरिम सुरा पढ़े थे यहाँ पे, अब उपहरिम सुरा मतलब जो सुरा मतलब देवता है, क्या है? उप मतलब हरि से क्या है? हीन है। तो हीन अर्थ द्योतित होने पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पंचमी। अब सप्तमी का देखते हैं। उप परार्धे हरे गुड़ा, संभवतः यही होगा, देख लेते हैं एक बार। उप परार्धे हरे गुणा मतलब हरि के जो गुण है परार्ध से भी अधिक है। तो यस्मात् अधिकम किससे अधिक है? परार्ध से अधिक है। ठीक है, तो उप का अर्थ अधिक द्योतित हो रहा है ना, हरि के गुण परार्ध से अधिक है, तो यहाँ उप का गुण अधिक द्योतित हो रहा है। तो कह रहा है यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक होगा, तो परार्ध से अधिक है हरि के गुण, तो यहाँ पे क्या करेंगे? परार्धे में सप्तमी विभक्ति का विधान हम कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई। उपोदिके च दो बातें कहता है, एक तो कहता है कि हीन अर्थ हो या तो अधिक अर्थ हो। तो अगर हीन अर्थ अधिक अर्थ द्योतित हो गया उप के साथ, तो वहां पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उप का हीन अर्थ द्योतित होगा तो वहां पे कर्म प्रवचनीय युक्ति से द्वितीया करेंगे, क्योंकि हीने की अनुवृत्ति यहाँ आ रही थी, क्योंकि हीने से भी द्वितीया हुई थी। यहाँ उपहरिम सुराह में उप हरिम में क्या हो गया? कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से हरिम में द्वितीया हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है जब अधिक हो जाए तब क्या करें? तो कह रहा है अधिक हो जाएगा तो ये सूत्र हमने बताया है ना, यस्मात् अधिकम यस्य च स्वरम तत्र सप्तमी मतलब जिससे अधिक हो। तो हरि के गुण परार्ध से अधिक है, तो परार्ध से अधिक है, तो जिससे अधिक तो परार्ध से अधिक, तो परार्ध में हमें क्या करना है? सप्तमी का विधान करना है। उपकर्म प्रवचनीय का प्रयोग होने पे, तो उपकर्म प्रवचनीय का प्रयोग होने परार्ध हरि गुणा, तो परार्ध में सप्तमी विभक्ति का विधान करेंगे। तो ये सूत्र के दो विभक्तियों का विधायक हो गया। ये उप और अधिक कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया, और यस्मात् अधिकम यस्य च स्वरम तत्र सप्तमी। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि कोई कर्म प्रवचनीय हो गया तो वहां द्वितीया ही होगी। कुछ शर्तों में द्वितीया तो होगी, जैसे कहा कि उप का अगर हीन होगा तो द्वितीया होगी, लेकिन अधिक होगा तो सूत्र मैंने बता के रखा है कि अधिक होगा तो वहां पे सप्तमी कर देना। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र स्पष्ट हुआ। धैर्य पूर्वक आप लोग सुनते रहिए, परेशान मत होइए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। पानी वानी रख के आराम से पढ़िए जिससे दिक्कत ना हो। अगला सूत्र है उपोदिके च। ये चार सूत्रों को हमने देख लिया। अनुलक्षणे तृतीयार्थे हीन, इन तीनों सूत्रों ने कहा कि अनु
अनु का अलग अलग अर्थ होगा। अनुलक्षण ने कहा अनु का अर्थ अगर लक्षण द्योतित करना हो तो वहां कर्म प्रवचनी कर देना। तृतीयार्थ कह रहा है कि अनु का अगर साथ अर्थ द्योतित हो तो वहां कर्म प्रवचनी कर देना। हीन कह रहा है अनु का अर्थ हीन द्योतित हो तो वहां कर्म प्रवचनी कर देना। उपोदिके चकारा को उप का अर्थ अगर अधिक और हीन द्योतित हो वहां कर्म प्रवचनी कर देना। लेकिन अगर हीन करोगे तो द्वितीय करना पड़ेगा, अधिक करोगे तो सप्तमी करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 4 सूत्र स्पष्ट हो गए। हम इन सूत्रों को भी हटा दे रहे हैं, या सूत्रों को हटा दे जिससे अगले सूत्रों को बताने का मौका मिल सके। या सूत्रों को पढ़ा ही रहने दें, हटा ही देते हैं। इन 4 सूत्रों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुलक्षणे, तृतीयार्थे, हीने और उपोदिके च, इसमें बात बहुत स्पष्ट रूप से है। तो 4 सूत्र निपटा लिए हैं। अभी 4-5 सूत्र और बचे हैं। इस तरीके से द्वितीय होगा। पंचमी सप्तमी में 2-2 3-3 सूत्र है, कुछ है ये नहीं है। तो धैर्य पूर्वक सुनेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब ये सूत्र थोड़ा सा आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। लक्षणे इत्थम भूतख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको प्रतिपर्य नवः आया है ना। यहाँ पे 3 कर्म प्रवचनीय होंगे, प्रति, परि और प्रतिपरि और अनु। प्रतिपरि और अनु, प्रतिपरि और अनु, इन 3 कर्म प्रवचनीयों का प्रयोग होगा, प्रतिपरि और अनु। ठीक है, तो इन 3 कर्म प्रवचनीयों का प्रयोग होने पे भी कुछ बातें बताएगा ये सूत्र। ठीक है, अनु के लिए तो 3 सूत्र हम देख चुके थे। यहाँ चौथे वाले में भी अनु को क्या कर दिया, इसने डाल दिया। अभी इसका अनु से पेट नहीं भरा था तो अनु यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या देख लेते हैं अनु का क्या है। यहाँ पे अनु हमने 3 जगह देखा था ना, तृतीय अनुलक्षण, तृतीयार्थ, हीने, इन 3 सूत्रों में अनु को देखा था। यहाँ पे भी कह रहा है कि अनु, परि और प्रति, प्रति, परि और अनु, ये 3 क्या हो गए आपके साथ कर्म प्रवचनीय हो गए। ठीक, प्रति, परि और अनु, इन 3 कर्म प्रवचनीय का प्रयोग होने पे अब देखिए क्या कह रहा है। लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा। ठीक, 4 चीजें हैं। प्रतिपरि अनु, ये 3 कर्म प्रवचनीयों का प्रयोग होने पे लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा, ये 4 चीजें द्योतित होने पे क्या करेंगे हम, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे उसकी भी। ठीक है, लक्षण हो गया आपका पहला, दूसरा हो गया इत्थम भूताख्यान, तीसरा हो गया भाग, चौथा हो गया विप्सा। इन 4 प्रतिपरि और अनु, प्रतिपरि अनु, इन शब्दों से लक्षण, इत्थम भूताख्यान और भाग विप्सा द्योतित होने पे उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक, तो प्रतिपरि अनु, इन 3 शब्दों से लक्षण द्योतित हो, लक्षण मतलब हेतु हमने बताया था। ठीक है, इत्थम भूताख्यान मतलब कोई व्यक्ति हो इस प्रकार का, जैसे वो का उसको देखकर ये भिखारी है, ये बहुत अच्छा है, तो इत्थम भूताख्यान मतलब वो जैसा है उसी प्रकार का कहना, इस प्रकार का है। इत्थम भूताख्यान मतलब इस प्रकार का है, ऐसा कहना ही इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूत आख्यान, इसको तोड़ेंगे ना, इत्थम मतलब इस प्रकार का, भूत मतलब है, आख्यान मतलब ऐसा कहना। तो इत्थम भूताख्यान मतलब कोई व्यक्ति इस प्रकार का है ऐसा कहना ही इत्थम भूताख्यान हो गया। तो लक्षण हो गया इत्थम भूताख्यान। भाग मतलब भाग, कहीं सेब है तो कहते 4 भाग में करके 1 भाग हमें दे दे, भाग मतलब समझ रहे, विभाजित करके। विप्सा मतलब कोई चीज 2 बार करना, जैसे प्रति प्रति, सम सम, दुस दुस, ऐसे प्रकार से कोई भी शब्द को 2 बार कह देना ही क्या होता है, विप्सा। तो प्रति, परि, अनु, इन तीनों का लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा द्योतित होने पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, प्रतिपरि अनु का क्या क्या द्योतित होना चाहिए देख लीजिए। इन तीनों का सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लक्षण। ठीक है, दूसरे नंबर पे इत्थम भूताख्यान। ठीक है, तीसरे नंबर पे भाग और चौथे नंबर पे विप्सा। तो प्रतिपरि अनु से लक्षण द्योतित हो या इत्थम भूताख्यान द्योतित हो या भाग द्योतित हो या विप्सा, ये 4 चीजें द्योतित होने पे क्या करेंगे हम, कर्म प्रवचनीय करेंगे, फिर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से
द्वितीय करेंगे। आइए उदाहरण से देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। देखिए वृक्षम प्रतिपरि अनुविद्युतते विद्युत। तो देखिए हमने तीन अव्ययों को बताया था, प्रति परि अनु। इन तीनों का इन तीन अव्ययों का प्रयोग होने पे अगर लक्षण द्योतित हो, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा, ये चार चीजें द्योतित होंगे तो क्या होगा, कर्म प्रवचनी। तो वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्युत। तो वृक्ष पर बिजली चमकती है, ठीक है, क्या है, वृक्ष पर बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने का जो लक्षण है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, वृक्ष पर, ठीक है। तो बिजली चमकने का लक्षण कहाँ दिखाई दे रहा है, वृक्ष पर। तो इसलिए लक्षण द्योतित हो रहा है और प्रतिपरि अनु इन तीन अव्ययों का प्रयोग हो रहा है। तो वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, वृक्षम परि विद्युतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत, ये तीन प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रयोग होने पे तो वृक्षम में क्या हो गया, इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, फिर कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीय से वृक्षम में द्वितीय विभक्ति हो गई। तो लक्षण का उदाहरण समझ में आया कि प्रतिपरि अनु इन तीनों अव्ययों का प्रयोग होने पे अगर लक्षण द्योतित हो जाए तो वहां पे क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, फिर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति करेंगे। तो वृक्षम प्रतिपरि अनु विद्युतते विद्युत, वृक्षम प्रतिपरि अनु। तो प्रतिपरि अनु का प्रयोग है, अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ तो शॉर्टकट में करने के लिए अलग एक साथ प्रयोग कर दिया है हमने। तो प्रतिपरि अनु का प्रयोग है और लक्षण द्योतित हो रहा है तो वृक्षम में क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय हो के कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो। तो प्रतिपरि अनु का एक बात तो निपट गई, लक्षण तो निपट गया, ठीक, ये हो गया लक्षण। अब दूसरा क्या है, इत्थम भूताख्यान, तीसरा भाग, चौथा विप्सा। इन चारों चीजों में ये बनेगा, ठीक है। पहला लक्षण में बनेगा, दूसरा इत्थम भूताख्यान में, तीसरा भाग में, चौथा विप्सा में, इन चारों चीजों में बनेगा। तो लक्षण का आपने देख लिया। अब दूसरा देखते हैं इत्थम भूताख्यान का। उदाहरण लिखने की अगर जगह रहती तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। भक्तो क्या, भक्त विष्णु प्रति परि अनु, ठीक है। भक्त विष्णु प्रति परि अनु, ठीक है। तो विष्णु के भक्त हैं, ठीक है। तो इत्थम भूताख्यान, हमने क्या कहा कि वो जो व्यक्ति दिख रहे हैं क्या हैं, विष्णु के भक्त हैं। तो हमारे वो कैसे हैं, विष्णु के भक्त हैं। तो इत्थम भूताख्यान, वो जैसे हैं उसी प्रकार का कहना है, क्या होता है, इत्थम भूताख्यान। तो वो क्या है, विष्णु के भक्त हैं। तो विष्णु के भक्त हैं वो इस प्रकार का कहना है, इत्थम भूताख्यान है। तो वो विष्णु के भक्त हैं, वो राम के भक्त हैं, वो लक्ष्मण के भक्त हैं। तो वो जैसे हैं उसी प्रकार का कहना है, इत्थम भूताख्यान है। तो विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु का भक्त हमने कह दिया, वो इत्थम भूताख्यान हो गया। तो इत्थम भूताख्यान होने पे और प्रतिपरि अनु का प्रयोग होने पे भी कर्म प्रवचनीय होगा, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। तो विष्णु प्रतिपरि अनु, तो विष्णु के भक्त हैं तो यहाँ विष्णु में क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो प्रतिपरि अनु इन तीन अव्ययों का प्रयोग होने पे, इत्थम भूताख्यान द्योतित होने पे कर्म प्रवचनीय हुआ, कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से विष्णु में द्वितीय विभक्ति हो गई। ये बात स्पष्ट हो गई होगी संभवतः, दोनों में सब में वही है। वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्युतते विद्युत, भक्ता विष्णु प्रतिपरि अनुवा। इसके बाद भाग का भी उदाहरण मिलेगा इसी प्रकार से। भाग का उदाहरण आइए देख लेते हैं क्या है। भाग का उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रतिपरि अनुवा। इसका उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति परि अनु,
ठीक है। लक्ष्मी क्या है, हरि के भाग में पड़ी, भाग मतलब उनके भाग में हो गई। तो अगर लक्ष्मी का विभाजन किया जाए तो जिसके भाग में आएगी उसी भाग में हो गई। तो लक्ष्मी किसके भाग में पड़ी, हरि के, क्योंकि हरि की पत्नी तो हरि के ही भाग में पड़ेगी, शंकर के भाग में तो पड़ेंगे नहीं। तो लक्ष्मी हरि के भाग में पड़ी, तो यहाँ पे प्रतिपरि अनु से क्या द्योतित हो रहा है, भाग द्योतित हो रहा है, इसलिए हरि में क्या हो गया, कर्म प्रवचने युक्त द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति हो गई, ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से भाग का उदाहरण। इसके बाद हो गया विप्सा का उदाहरण। विप्सा का उदाहरण है आपका वृक्षम प्रतिपर्यानुवाद सिंचन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वृक्षम आ रहा है दो बार ना, तो क्या हो गया विप्सा। विप्सा मतलब कोई चीज दो बार कह देना ही विप्सा होती है। ठीक है, विप्सा एक दोष है, कोई चीज दो बार नहीं करना चाहिए, विप्सा हो गई। तो वृक्षम प्रति प्रत्येक वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचन, तो प्रत्येक वृक्ष को वो सिंचता है। ठीक है, तो वृक्षम क्या हो गया, प्रत्येक वृक्ष को, तो विप्सा हो रही है, तो प्रतिपरि अनुकार तो विप्सा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया होगी। वृक्षम में क्या हो गया, द्वितीया हो गई, वृक्षम और वृक्षम में द्वितीया हो गई। तो इस प्रकार से इत्थम भूताख्यान भाग विप्सास प्रति क्या कहता है, इत्थम भूताख्यान भाग विप्सास प्रतिपर्यनवा कहता है कि प्रतिपरि अनु इन तीन अव्ययों का प्रयोग होने पे लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा द्योतित होने पे कर्म प्रवचनीय होगा, फिर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया होगी। लक्षण का हमने देखा था वृक्षम प्रतिपरि अनुवा विद्युत थे विद्युत। इत्थम भूताख्यान का देखा था हरि विष्णु प्रतिपरि अनुवा। भाग का देखा था लक्ष्मी विष्णु प्रतिपरि अनुवा। विप्सा का देखा था वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचति। इस प्रकार से लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपरि अनुवा, ये सूत्र स्पष्ट हुआ। अब अगला सूत्र क्या, अभिर्भागे। अब इसी सूत्र से जुड़ा हुआ यह भी सूत्र है, इसको भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, शोर कम हो गया, ये देखते हैं। तो अभिर्भागे अगला सूत्र है, ये है ना, दिख रहा है आपको अभिर्भागे। ये क्या कह रहा है, अभी अभागे। क्या कह रहा है, अभी अभागे मतलब अभी अव्यय का प्रयोग हो जाए, किसी वाक्य में क्या हो जाए, अभी अव्यय का प्रयोग हो जाए। और अभागे, ठीक है, अभी अव्यय का प्रयोग होने, अभागे मतलब भाग को छोड़ के। किसको छोड़ के, भाग को छोड़ के। ये भाग वाला जो है ना, इसको हटा देना है। अब इसी सूत्र से जुड़ा हुआ सूत्र है। ठीक है, तो ये प्रतिपरि अनुवा, इसको हटा देना, इसको हटा दो, दो चीज हटा दो, तो क्या हो गया, बन गया सूत्र। कह रहा है अभी अव्यय का प्रयोग होने पे भाग को छोड़कर। ठीक है, अभी अव्यय का प्रयोग होने पे भाग को छोड़कर, तो प्रतिपरि अनुवा मतलब प्रतिपरि अनुवा, प्रतिपरि अन पहले था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी अव्यय का प्रयोग है, तो प्रतिपरि अनुवा हटा दो। अब क्या ले आ दो, यहाँ पे अभी ले आ दो, यहाँ पे क्या ले आ दो, अभी ले आ दो। ठीक, अभी ले आ दो। तो अभी का प्रयोग होने पे अब भाग को छोड़कर इत्थम भूताख्यान लक्षण और विप्सा का द्योतित होने पे यहाँ पे भी कर्म प्रवचनीय होगा। तो देखो यहाँ पे था लक्षण था, इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा, पिछले वाले में तो चारों चीज था, तो इसने कहा अभागे मतलब भाग को हटा दो, भाग को छोड़ दो, तो तीनों ठो बच गया ना। तो लक्षण इत्थम भूताख्यान विप्सा, इन तीनों का प्रयोग होने पे अभी कर्म प्रवचनीय, अभी का प्रयोग होने पे लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा द्योतित होने पे भी कर्म प्रवचनीय होगा। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया का विधान करेंगे। तो ये दोनों सूत्र जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतिपरि अनु अव्ययों की बात किया, तो यहाँ अभी अव्यय की। यहाँ चार चीज था, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा, यहाँ भाग को छोड़ दिया है, तो सिर्फ लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा, इन तीन चीजों की ही बात करता है। आइए उदाहरण से बातें स्पष्ट करते हैं। इसके भी तीन उदाहरण, एक लक्षण का उदाहरण बनेगा, एक इत्थम भूताख्यान का, एक विप्सा का उदाहरण बनेगा। तो आइए देखते हैं।
हरिम अभिवर्तते। क्या है? हरिम अभिवर्तते। पहला हो गया। दूसरा क्या है? हरिम भक्त अभिहरिम भक्त। तीसरा क्या है? देवम देवम अभिसिंचति। देवम देवम अभिसिंचति। अगर लिखावट बहुत अच्छे से ना समझ में आ रही हो तो आप शुद्ध उदाहरणों को किताब से भी देख सकते हैं, बातें वही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसके भी 3 उदाहरण बन गए। एक हरिम अभिवर्तते, एक हरिम अभिभक्ता, एक देवम देवम अभिसिंचत। तो ये पहला हो गया हरिम अभिवर्तते, लक्षण का उदाहरण बन गया। दूसरा हरिम अभिभक्ता, ये किसका बन गया? इत्थम भूताख्यान का। और तीसरा विप्सा का बन गया देवम देवम अभिसिंचत। भाग को तो हटा ही दिया था क्योंकि अभी अभागे कहा है। ठीक है, तो भाग को हटा दिया। इस प्रकार के ये सूत्र स्पष्ट हुआ। दोनों सूत्रों में अंतर यह है कि पिछले लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपर्यनवा में प्रतिपरि अनु इन 3 अव्ययों की बात हो गई थी। अभिर्भागे में अभिअव्यय की बात हुई है। इसमें 3 अभिर्भागे में लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा की बात है, और लक्षण इत्थम भूताख्यान में लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा भाग की मतलब भाग को जोड़ दिया है। तो 4 चीजों की बात है, यहाँ पे 3 चीजों की। इस तरीके से उसके उदाहरण हमने देखे। अब आइए अगले सूत्र की तरफ। इसको भी हटा देते हैं। कम करते जाएंगे तो बोझ कम होता जाएगा। उम्मीद आप एक बार धैर्यपूर्वक अगर वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। अब कुछ नई छोटी छोटी बातें बची हैं, आइए इसको देखते हैं। अधिपर्यनर्थको। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये अधिपर्यनर्थको दिख रहा होगा संभवतः। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधि और परि का प्रयोग हो जाए, अधि और परि का प्रयोग हो जाए, अधि अव्यय और परिअव्यय का प्रयोग हो जाए, और इन अव्ययों का प्रयोग हो लेकिन ये क्या हो? अनर्थक हो, मतलब कोई अर्थ इनका ना निकले। ठीक है, तो अधि और परि का प्रयोग हो और ये अनर्थक हो, निरर्थक हो। तो मतलब कि जैसे कभी कभी होता किसी शब्द का प्रयोग कर दिया लेकिन वो शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, फालतू में पड़ा रहता है। तो इस तरीके का हो। तो अधि परि, अधि और परि दो अव्ययों का प्रयोग हो जाए और वो दोनों उस वाक्य में निरर्थक हो, अनर्थक हो, तो वहां पे भी कर्म प्रवचनी करेंगे और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से द्वितीया करेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। कुतः अधि आगच्छत, कुतः पर्यागच्छति। कुतः अधि आगच्छत, कुतः परि आगच्छति। इसका संधि भी कर सकते हैं आप। ये यहाँ भी अण संधि होगी, यहाँ भी अण संधि होगी, तो मैं अलग अलग करके जिससे बातें स्पष्ट हो सके। तो कुतः अधि आगच्छत, कुतः परि आगच्छति होगी। तो अधि और परि दोनों अव्ययों का प्रयोग है, लेकिन क्या कहना है कि इन दोनों का अव्ययों का निरर्थक है, अनर्थक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। कुतः अधि आगच्छति, वह कहां से आ रहा है, वह कहां से आता है। कुतः आगच्छत, कुतः आगे वह कहां से आ रहा है। अगर अधि का प्रयोग ना करते तो कुतः आगच्छत वह कहां से आ रहा है, ये हो जाता। ठीक है, तो अधि का प्रयोग ना करते तब भी यहाँ पे कुतः आगच्छति आ जाए, कुतः अधि आगच्छति आ जाता। तो इस अधि का प्रयोग करने का कोई प्रयोजन है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अधि पर्यनर्थको कह रहा है किसी वाक्य में प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ ना निकले, तो वहां पे क्या कर देना? कर्म प्रवचनी कर देना। इसी का कुतः परि आगच्छति, परि हटा दो तो कहां से आता है, यहाँ भी परि का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इन दोनों अव्ययों का मतलब ना निकलने के कारण अधि परि अनर्थकों से अधि और परि का प्रयोग हो और अनर्थक हो तो वहां भी कर्म प्रवचनी कर देना। ठीक है, इस तरीके।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कर्म प्रवचनीय हो गया तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया क्यों नहीं कर रहे हैं। बात यह भी तो है कि कर्म प्रवचनीय हो गया तो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कर्म प्रवचनीय करने का कुछ और ही फल है। यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति ना करके कुछ निघात उघात से संबंधित कुछ फल था, तो वो आपको नहीं जानना है। बस आपको जानना है कि यहाँ पे कैसे कर्म प्रवचनीय हो रहा है। ठीक, कर्म प्रवचनीय पे यहाँ पे द्वितीय नहीं होगा। ठीक, कुछ और जैसे गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा और कर्म प्रवचनीय संज्ञा तीनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। ठीक है, तो कहीं पे जैसे गति संज्ञा हो रही थी वहां पे इस सूत्र से अगर कर्म प्रवचनीय होगा तो गति संज्ञा के किसी सूत्र का बाद हो जाएगा, तो उसी किसी प्रकरण को समझने के लिए इन्होंने ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा की है। यहाँ पे कर्म प्रवचनीय युक्ति से यहाँ पे द्वितीय नहीं हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से यह सूत्र भी स्पष्ट हो गया अधिपर्य अनर्थकों। अब आइए 4 सूत्र और 3 सूत्र और हैं उनको भी देख लेते हैं। द्वितीय विभक्ति में शुभ पूजायाम अगला सूत्र है। कौन सा है? शुभ पूजायाम। ये शुभ पूजायाम। अब शुभ, अब यहाँ पे क्या होगा? शुभ अव्यय का प्रयोग होगा। ठीक, पूजा मतलब होता है प्रशंसा। जैसे कहने इनकी पूजा कर दीजिए, उनको पूजा का मतलब प्रशंसा। जैसे कोई या कहें इनकी पूजा, भगवान की पूजा मतलब भगवान की प्रशंसा कर दो। प्रशंसा कर दो मतलब उनकी बड़ाई कर दो जिससे वो खुश हो जाए, तो पूजा मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, तो कह रहा है कि सुशब्द पूजा अर्थ में कर्म प्रवचनीय होगा। ठीक, सुशब्द क्या होगा? सुशब्द का अगर पूजा और निंदा, हाँ आवाज थोड़ी सी आ रही है, आप उसके लिए माफी चाहूंगा। तो सुशब्द के दो अर्थ हो रहे हैं, पूजा या प्रशंसा। ठीक है, पूजा प्रशंसा और दूसरी होगी निंदा। तो सु की अगर पूजा हो जाए, सु का क्या अर्थ हो जाए? पूजा या प्रशंसा, तो क्या होंगे? वो कर्म प्रवचनीय होगा। प्रवचनीय होगा। अगर निंदा होगा तो क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। हमने बताया था ना कि जो ये अव्यय जो हम देख रहे हैं ये क्या होंगे? कर्म प्रवचनीय, गति भी हो सकते हैं, उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सु का अर्थ सु पूजायाम, कह रहा है कि सु का अर्थ अगर पूजा अर्थ में हो जाए तो कर्म प्रवचनीय करेंगे, अगर निंदा अर्थ में हो जाए तो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए वो बात अलग है। तो सु का पूजा अर्थ में 2 उदाहरण दिए हैं, उसको देख लेते हैं। सुसिक्तम सुस्तुतम। सुसिक्तम सुस्तुतम। ठीक है, सुसिक्तम सुस्तुतम। तो ये सु का प्रयोग होने पे, क्योंकि अच्छे से सींचा हुआ, अच्छे से स्थिति किया हुआ, तो पूजा अर्थ में, इसका अर्थ क्या है? अच्छे से सींचा हुआ, और इसका अर्थ है अच्छे से पूजा स्तुति किया हुआ। तो इस तरीके से इसका अर्थ क्या है? पूजा या प्रशंसा अर्थ में निकल रहा है। तो ये क्या होगा? कर्म प्रवचनीय होगा। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, बस दिया है तो इसलिए प्रकरण को स्पष्ट कर रहे हैं हम। तो सु का अर्थ अगर पूजा अर्थ में हो जाए तो कर्म प्रवचनीय होगा, और निंदा अर्थ में हो जाए तो उपसर्ग होगा। पूजा अर्थ में 2 सुसिक्तम सुस्तुतम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 सूत्र और बचे, आइए उनको भी देख लेते हैं। अति अतिक्रमणे च, क्या करा? अति अति अतिक्रमणे च, मतलब अति का प्रयोग हो और किस अर्थ में हो? अतिक्रमण अर्थ में। अति का, अति अव्यय का प्रयोग हो, अतिक्रमण अर्थ में हो, तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय कर देंगे। ठीक है, अति शब्द की अतिक्रमण और पूजा अर्थ में कर्म प्रवचनीय हो गया। ठीक है, अति देवान कृष्ण। तो कह रहा अति अति अव्यय का प्रयोग है, ये तो ठीक है। तो अगर अतिक्रमण अर्थ हो जाए, इसका मतलब अतिक्रमण अर्थ में निकल जाए, तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय कर देंगे। देखिए कैसे अतिक्रमण अर्थ में निकल रहा। कृष्ण, इसका अर्थ निकल रहा है कृष्ण देवताओं से बढ़कर हैं। अति देवान कृष्ण, कृष्ण क्या है? देवताओं से बढ़कर हैं। तो कृष्ण देवताओं का अतिक्रमण कर रहे हैं कि नहीं? अतिक्रमण का मतलब उनका उल्लंघन कर देना। तो देवता अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ये वाक्य कह रहा है कि कृष्ण देवताओं से भी बढ़कर हैं। तो कृष्ण ने देवताओं का अतिक्रमण किया। तो अति का अगर अतिक्रमण अर्थ में प्रयोग हो जाए तो वहां पे भी कर्म प्रवचनीय करेंगे।
फिर देवान में क्या है फिर से कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया। तो देवान में क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया हो गया। तो अति देवान कृष्ण देवताओं का अतिक्रमण करते हैं या कृष्ण देवताओं का उल्लंघन करते हैं। अति अव्यय का प्रयोग है और अतिक्रमण अर्थ में प्रयोग है। तो देवान में कर्म प्रवचनीय होकर कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। अब एक सूत्र और बचा है, आइए देखते हैं। हमारी भी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आखिरी सूत्र द्वितीय विभक्ति का। इसके बाद की जो सूत्र होंगे हम लोग अगली वीडियो में उसको देख लेंगे, 2 पार्ट में, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरहा समुच्चय। अपि मतलब क्या होगा, अपि अव्यय क्या प्रयोग होगा। एक बात तो सीधे से स्पष्ट है, क्या होगा, अपि अव्यय क्या प्रयोग होगा, अपि। ठीक, मान लो ये बात तो नहीं। अब क्या कह रहा है, पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरहा समुच्चय। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपि शब्द की पदार्थ संभावन अन्वसर्ग और गरहा और समुच्चय अर्थों में कर्म प्रवचनी होती है। अपि की किन किन अर्थों में कर्म प्रवचनी होगी, पदार्थ, पहला पदार्थ, दूसरा संभावन, तीसरा अन्वसर्ग, चौथा गर्ह, गरहा, समुच्चय। तो अपि अगर पदार्थ अर्थ में प्रयोग हो, संभावन अर्थ में, अन्वसर्ग अर्थ में, गरहा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में, इन 5 अर्थों में प्रयोग हो तो उसके भी क्या करेंगे, हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। ठीक है। अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु अपि पदार्थ संभावन संभावना अन्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु। ठीक है। तो अपि की पदार्थ संभावन अन्वसर्ग गरहा समुच्चयेषु, समुच्चय इन अर्थों में प्रयोग हो तो उसके भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है। तो इसका उदाहरण अलग अलग है, देख लेते हैं सबका उदाहरण। पदार्थ का देखते हैं। सर्पिषोऽपि स्यात्। ठीक है। सर्पिषोऽपि स्यात् मतलब घी का बिंदु हो सकता है। अपि पदार्थ, घी क्या है, एक पदार्थ है, तो पदार्थ का प्रयोग होने पे, अपि का अव्यय का प्रयोग होने पे यहाँ पे कर्म प्रवचनीय होगा। संभावन का क्या है, अपि स्तुयाद विष्णुम। विष्णुम संभावन, संभावन का मतलब शायद यह विष्णु की भी स्तुति करे। तो अपि का अर्थ है संभावन, मतलब संभावना व्यक्त कर रहा है कि शायद यह विष्णु की स्तुति करे। तो अपि का प्रयोग होने पे संभावन अर्थ में, तो यहाँ पे भी कर्म प्रवचनी हो गई। अनुभव सर्ग क्या है, अपि स्तुहि। अपि स्तुहि शायद यह विष्णु की स्तुति करे। ठीक है। अनुभव, अब चाहे स्तुति करें तो मतलब इच्छा की द्योतक होती है। अनुभव सर्ग मतलब अपनी इच्छा का द्योतन करना, मतलब अपनी इच्छा को बताना ही अनुभव सर्ग होता है। ठीक है। तो आप स्तुति मतलब चाहे स्तुति करें। इसके बाद फिर है गरहा, मतलब होता है निंदा। तो गरहा का क्या है उदाहरण, धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम। इसका उदाहरण थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं नीचे। धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद वृषलम। ठीक है। धिक देवदत्तम, धिक देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है जो वृषल मतलब शूद्र की स्तुति करे। तो अपि का प्रयोग है और गरहा मतलब निंदा अर्थ में प्रयोग है, मतलब शूद्र की स्तुति करना निंदा है, निंदा अर्थ में है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि
अपि का प्रयोग भी है यहाँ पे, अपि का प्रयोग भी है और निंदा अर्थ में है। तो धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम से यहाँ पे भी कर्म प्रवचनी हो गया। इसके बाद हो गया अपि सिंच अपि स्तुहि, समुच्चय। समुच्चय का अपि सिंच अपि स्तुहि, चाहे तो सींचो चाहे स्तुति करो। ठीक है, अपि सिंच अपि स्तुति, चाहे सींचो या चाहे स्तुति करो। तो सींचना अपि तो इसलिए समुच्चय अर्थ में हो गया। तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा तो और अच्छी बात है। इसमें बस सीधा सीधा जानते रहो, आता आता कभी नहीं है। अपि पदार्थ संभावना नवसर्ग गरहा समुच्चय। तो अपि जो अव्यय है इसका प्रयोग होने पे पदार्थ संभावन अनवसर्ग गरहा समुच्चय इन अर्थों का द्योतक होने पे भी कर्म प्रवचनीय होगा। स्तुयाद विश्लुम अपि स्तुहि अपि सिंच अपि स्तुहि धिक देवदत्तम अपि स्तुयाद विश्लम, इस तरीके से ये उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति वाले जो कर्म प्रवचनीय प्रकरण को हमने स्पष्ट कर लिया है। ठीक है, अब अगला जो वीडियो होगा ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है। अगला वीडियो जो होगा उसमें पंचमी और सप्तमी को हम देख के ये कर्म प्रवचनीय वाला प्रकरण स्पष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।